योद्धाओं को ही मिलता है ईश्वर का असीम आशीष, उनको नहीं मिलता जिनका तलवारों के आगे झुक जाए शीश। जिसके बारे में सुनकर रोम रोम में उत्साह दौड़ जाए, वही वीर सच्चा और अच्छा योद्धा कहलाए। ये धरती है राजस्थान की, जहाँ रेत के कड़कड़ में शौर्य की गाथाएं बसी हैं, जहाँ हर किले की दीवारें लहू से लिखे गए इतिहास की गवाही देती हैं। इन्हीं अमर गाथाओं में से एक नाम है राजा ईसरदास बड़गुज्जर, जिनका जन्म 1530 ईस्वी में महाराज कुंभा जी के घर हुआ। महाराज कुंभा जी बड़गुज्जर के 7 पुत्रों में से एक थे राजा ईसरदास बड़गुज्जर जी, जिनका इतिहास में महाराज अशोकमल बड़गुज्जर के नाम से भी वर्णन है। बड़े भाई कल्याणमल बड़गुज्जर के कोई पुत्र न होने के कारण ईश्वरदास जी ने देवती का राज संभाला। उन्होंने इस छोटी रियासत को साहस और पराक्रम से देवती की सीमाएं दूर दिल्ली और अमेर तक फैलाई। लेकिन समय का चक्र ऐसा चला कि बड़गुज्जर और कछवाहों के बीच मनमुटाव हो गया, जिसके कारण कई युद्ध भी हुए। यह वही समय था जब दिल्ली की गद्दी पर अकबर का राज था। 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद अकबर की नजरें देवती पर पड़ी। उसे जब पता चला कि हेम के पिता राय पूरन दास ने राजा ईसरदास के यहाँ शरण ली है, तो उसने अपने योग्य सेना नायक नासिर उल मुल्क और मौलाना पीर मोहम्मद को एक बड़ी सेना के साथ देवती पर हमला करने को भेज दिया। इस हमले में मुगलों का साथ राजा भारमल कछवाहा ने भी दिया। मुगल और कछवाहों की संयुक्त सेना ने देवती को चारों ओर से घेर लिया। मुगलों द्वारा राजा ईसरदास के समक्ष 2 मांगे रखी गईं। पहली मांग, राय पूरन दास को सौंप दो। दूसरी मांग, राजकुमारी श्यामा कुंवरी को अकबर के हरम में भेज दो। इन मांगों पर ईसरदास जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अकबर को जवाब में बोला, ना तो मुगल से कोई संबंध रखेंगे, ना ही इस्लाम स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा, मैं सांग को धारण करने वाला कुंभा जी का पुत्र हूँ। मैं अपने राज्य की कोली जाति की कन्या का भी विवाह तुझसे नहीं करूँगा, क्योंकि वह भी मेरे राज्य की प्रजा है। उन्होंने यह भी कहा कि वे राजपूत हैं और अकबर मलेच्छ अपवित्र है, उनके बीच कोई संबंध नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि संबंध वे लोग रखते हैं जिन्हें राजपाट से प्रेम हो, जबकि उन्हें तो अपने कुल के यश से प्रेम है। ये सिर्फ इंकार नहीं था, ये एक प्रण था, सम्मान के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का प्रण। 7 जनवरी 1557 को पांडुपोल के पास भीषण युद्ध का आगाज हुआ। हजारों की मुगल और कछवाहा सेना के सामने सीना ताने खड़ी थी देवती की मुट्ठी भर टुकड़ी, मगर हर योद्धा अकेला 1000 के बराबर था। राजा ईसरदास जी ने रणभूमि में ऐसा पराक्रम दिखाया कि मुगल सेना चकित रह गई कि ये देवती का शेर आखिर बना किस मिट्टी से है। वो अकेले ही दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटते गए। कहते हैं, जब उनका सिर कटा तब भी उनका धड़ तलवार चलाता रहा। इतिहास ने एक ऐसे वीर का दर्शन किया जो बिना सिर के भी लड़ता रहा। रणभूमि की आग तो शांत हो गई, लेकिन महलों में जौहर की ज्वालाएं भड़क उठी। 2 रानियां अग्नि में समाहित हो गईं, लेकिन एक गर्भवती रानी, जो कि राव तीमगढ़ के जादौन राजा की पुत्री थी, गर्भवती होने के कारण सती नहीं हो पाई। उधर मुगल किले पर कब्जा कर नासिर उल मुल्क ने राय पूरन दास को बंदी बना लिया और उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन राय पूरन दास ने कठोर अंदाज में गर्व से मना कर दिया, जिसके बाद उनका सिर काट दिया गया। राजकुमारी श्यामा कुंवरी, जो युद्ध के दौरान किले से निकल गई थी, उन्होंने भी अकेले ही मुगलों का मुकाबला किया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता और बलिदान ने उनके पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। गर्भवती रानी से कुंवर खांडे राय पैदा हुए, जिनके वंशज आज भी खंडावत बड़गुज्जर कहलाते हैं, जो बहरोड़ अलवर के 12 गांव में निवास करते हैं। राजा ईसरदास का बलिदान सिर्फ युद्ध का अंत नहीं, बल्कि एक युग की जीत थी, जिसमें सम्मान और स्वाभिमान का परचम हमेशा के लिए अमर हो गया। राजा ईसरदास वो योद्धा जिसने अकबर के आगे झुकने से इनकार कर दिया, जिसने सम्मान को ताजमहल से भी ऊंचा माना, जिसका सिर कटा लेकिन तलवार ना रुकी और ना ही झुकी। पर अफसोस इस बात का है कि आज भी हमारे किताबों में हमारे वीरों की गाथाओं का कोई वर्णन नहीं है, और वो जहाँ पर शहीद हुए वहाँ आज भी उनकी कोई छतरी नहीं बनवाई गई है। आज भी सरकार से यह अनुरोध है कि जिस स्थान पर राजा ईसरदास जी का बलिदान हुआ, वहाँ उनकी एक छतरी बनवाई जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इस महान योद्धा को सदा याद करें और इनसे प्रण ले। घनघोर अंधेरे में उजाले की आशा, यही है वीर योद्धा की परिभाषा। मृत्यु को देखकर भी जो आगे की तरफ चल देते हैं, ऐसे वीर योद्धा ग्रह नक्षत्रों की चाल तक बदल देते हैं।
ये थे हमारे इतिहास के वो अमर अध्याय। अगर आप भी ऐसी और वीर कथाएं सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी कहानियां ही हमारी गौरव है। जय माँ भवानी, जय माँ भारती।